नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमरेव क्लिप्स। इस चैनल में मैं अपने पूरे पॉडकास्ट के कुछ क्लिप्स शेयर करता हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने में हेल्प करेगा, वो भी एकदम कम टाइम के अंदर। तो पूरी वीडियो को देखेंगे और अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, आप इसको प्लीज़ बताइए। चलिए मैं इसको ना थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। स्टॉक मार्केट आप छोड़ दीजिए, हम सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं जिसको सब इंटरेस्टेड रहते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है? अब ट्रेडिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ एकदम सिंपल एग्जांपल में। उमर भाई आप बताइए, जहाँ से आप बिस्किट लेते हैं वो कितने का बिस्किट देता है आपको? 10 रुपये का। 10 का। वो कितने में खरीद के लाता होगा फॉर एग्जाम्पल? कम का ही लाता होगा, 5 रुपये का। 5 या 8 रुपये का लाता होगा, आपको 10 में देता है। वो क्या कर रहा है उमर भाई? ट्रेडिंग कर रहा है। ओके। वो किसकी ट्रेडिंग कर रहा है? बिस्किट की ट्रेडिंग कर रहा है। वो दवाई दुकान वाला दवाई बेचता है, आपको हाई प्राइस में खरीद के लाता है लो प्राइस में। वो किसकी ट्रेडिंग कर रहा है? मेडिसिन की। सेम होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। आप यहाँ पर कोई शेयर को सस्ते में खरीद के लाते हो उमर भाई, और किसी को महंगे में बेच देते हो। ये शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? अब जैसे मैं एक कंपनी बना दूं, बहुत बड़ी कंपनी। अब उस कंपनी का कुछ हिस्सा अगर मैं आपको देना चाहूँ, लेट्स से रिलायंस है 10 लाख करोड़ की कंपनी। मैं आपको बोलूँ उमर भाई उसका 10% ले लो, 1 लाख करोड़। आपके पास 1 लाख करोड़ है? एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाता हूँ। ओके। मैं उसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े बनाता हूँ जिसको हम एक शेयर की वैल्यू बोलते हैं 2000 रुपये। अब आप ले सकते हो एक 2000। हाँ, अब तो ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड शेयर, एक बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंपनी एसेट। तो वो जो एक शेयर होता है वो क्या पावर होल्ड करता है अपने अंदर? अगेन टोटल शेयर्स, जैसे एक कंपनी है, हाँ उसके 1000 शेयर्स हो गए। ठीक है। आपके पास अगर 500 से ज़्यादा शेयर्स है तो आप 50% से ज़्यादा इक्विटी विनर हो गए। तो हर कंपनीज के हर अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं। अगर आपके पास 50% से ज़्यादा है तो यू हैव द स्टेक इन द कंपनी। आपने इक्विटी बोला, इक्विटी क्या है? इक्विटी मतलब नॉर्मल शेयर को हम इक्विटी बोलते हैं। अगर हम उसी का फ्यूचर एंड ऑप्शन निकालते हैं, जहाँ पर हमने एक वीडियो लेके आई होगी, तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, उसमें ज़्यादा आपके पैसे बनते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग होता है अगर मैं बोलूँ तो। इक्विटी थोड़ा और समझा दीजिए प्लीज़। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम काम करते हैं ना, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हमने बोला इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब दिन में ट्रेड करना। एक हमने बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना। वैसे ही हमने बोला इक्विटी कैश, मतलब नॉर्मल शेयर की खरीदी और बिक्री करना। ओके। वैसे ही हमने बोला निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेडिंग। तो ये क्या हो गया, जो इंडेक्स बनाया होता है 50 कंपनीज का कंबाइन करके वैल्यू बना दिया, बैंक का कंबाइन करके वैल्यू बना दिया। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कॉमोडिटी, तो जो कच्चा तेल, बाजरा, दाल, शक्कर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, जो कच्ची चीज़ें होती हैं, उसकी ट्रेडिंग को बोलते हैं कॉमोडिटी ट्रेडिंग। यहीं पर अगर मैं क्रिप्टो बोलूँ तो क्रिप्टो करेंसीज। तो ये ना अलग अलग सेगमेंट्स हैं। और इक्विटी है ना, नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग को हम बोलते हैं। सिर्फ एक शेयर 2 शेयर अगर आप कंपनी का बाय कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इक्विटी। ओके। आपने यहाँ पे इंडेक्स करके कुछ बोला, वो क्या होता है? अब देखिए आपको ट्रेड करना है देश के 50 कंपनीज के अंदर। आपके पास टाटा है, अडानी है, अंबानी है, गोदरेज। आप किसको सेलेक्ट करोगे? पॉसिबल है सेलेक्ट करना? लाइक आप इसकी जगह इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर आप सीधा निफ्टी के अंदर काम करते हैं। विच सिंपली मीन्स कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, मतलब जितना वैल्यू है उस हिसाब से चूज कर रहे हो और एक ही इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स इट। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप में अगर बताऊं तो उसकी टोटल वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। अगर मैं पूछूं टाटा की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, तो सबसे आप देखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू में भी बहुत अच्छा नंबर आपको देखने मिलेगा, और साथ में ट्रस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। तो मतलब वैल्यूएशन एंड ट्रस्ट। वैल्यूएशन या मार्केट कैप इज प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। अच्छा, ये जो शेयर डिसाइड होते हैं कि एक कंपनी से इतने शेयर निकलेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? मार्केट करती है, गवर्नमेंट करती है, कंपनी करती है? कंपनी करती है। उनको कितना पैसा रेज करना है, इट्स लाइक फंडिंग। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है बेसिकली। अब मेरी कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, या कोई भी कंपनी जो शेयर बाजार में आती है, आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसको पैसा क्यों चाहिए? या तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, या तो नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए, या तो जो एग्जिस्टिंग डेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि कंपनी बंद ना हो। अच्छा, आईपीओ आपने बोला। अगेन मैं बताता हूँ। सो इसके लिए पैसा उठाया जाता है। तो अब कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी के ओनर्स के पास आप और मैं एक ओनर है। ठीक है। आपके पास 50% है, मेरे पास 50% है। मेरे पास 50-50% कंपनी की ओनरशिप है। हाँ हमने डिसाइड किया कि यार चलो 10% को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। किसी और को लाते हैं। हाँ। वो हमें पैसा देगा, उसको कंपनी में लगाएंगे। ओके। तो वो 10% बेचा हमने, जो कंपनी की वैल्यू थी, और जो पैसा आया इसको हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना मार्केट में लिक्विडेट करना चाहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब यही होता है कि आप सेबी के साथ वर्कआउट करते हैं एंड आप लॉन्च करते हैं, आप अपना खुद का आईपीओ, खुद का शेयर लॉन्च करते हैं।
उसके पहले तक आपके शेयर्स जो है पब्लिकली ट्रेड नहीं होते। मतलब जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हाँ जी, रिटेलर्स। ओके, डिटेलर्स मतलब अभी लोग। हम ना जितने छोटे कैपिटल वाले रहते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं बहुत सारे, मतलब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए उमर भाई, सबको नॉलेज नहीं होता ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, हाँ, बट बैंक्स होती हैं, बैंक्स को नॉलेज होता है। बैंक्स तो मतलब बहुत ही फंड्स लेके बैठे होते हैं। बैंक्स क्या करते हैं ना, बैंक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है। देखो मैं 2 केस सिनेरियोस बताता हूँ। हाँ, म्यूचुअल फंड मैं या तो खुद जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, अच्छी अच्छी कंपनीज पिक कर लूंगा, पैसा बढ़ गया नीचे गया देखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है मैं किसी इंसान को दे दूं जो रिसर्च करके मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करे। ओके, तो वो मुझसे 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ लेता रहेगा। वो उसको इन्वेस्ट करता रहेगा अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज में, मुझे बता देगा कि भाई देख ओवरऑल वैल्यू 10 थी, अब वो 12 रुपए की हो गई है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। बेसिकली बहुत, अगर मैं एक सिंपल लाइन में बताऊँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे लोगों से पैसा पुल इन करना। जैसे इस रूम में जो भी बैठा है उससे 10-10 हज़ार रुपये ले लिया, एक जगह में डाला, कलेक्ट किया और उसको फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना मार्केट के अंदर, उससे रिटर्न्स बनाना और उस रिटर्न्स को फिर जिससे जिससे जितना जितना लिया उसको शेयर कर देना प्रॉफिट, और थोड़ा अपना रख लेना। बॉन्ड्स क्या होते हैं? अगेन गवर्नमेंट को जैसा पैसा रेज करना है, हाँ, तो वो एक बॉन्ड लॉन्च कर देते हैं। ओके, अगेन इसको मैं एकदम इजी वर्ड में सिखाता हूँ। जैसे एक बॉन्ड है हमारा, वो 8% का रिटर्न देता है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, आप उस बॉन्ड में पैसा डालिए, 10 साल के लिए वो बॉन्ड लॉक हो जाएगा और आपको 8% आता रहेगा हर साल का। 10 साल के बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, ये आपने रिटर्न्स की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ रिटर्न देती है? ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, या आपने जो बॉन्ड्स बोला, या बहुत सारे लोग एफडी करवाते हैं और बहुत जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एफडी को हेट भी करते हैं। तो बताइए। और मैंने देखा था कि भाई ने बहुत अच्छा अमाउंट एफडी में डाल रखा है अभी। अगेन आई एम नॉट अ फिन इन्फ्लुएंसर, मैं तो सिर्फ लोगों को सिखाना चाह रहा था। अगेन रिटर्न्स की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी जगह जहां पर आपको बैंक्स गारंटी करते कि इतना मिलेगा चाहे कुछ हो जाए। कितना मिलता है? 5 से 7% पर ईयर, ठीक है। अगेन इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चलेगा तो 33%, 40% एक ईयर में, और एवरेज बोला जाता है लॉन्ग टर्म में 10 साल देखें 15% से 20%। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे दादा ने अगर एमआरएफ का शेयर लिया होता पहले तो आज करोड़ों में खेल रहे होते। अगेन उस टाइम पे इतना नॉलेज किसी को था नहीं, और आज सही बात है एमआरएफ जो एक ऐसा शेयर है इंडियन मार्केट का जो 1 लाख रुपीस पे ट्रेड करता है। सो ये इन्फॉर्मेशन शायद बहुत लोगों को नहीं होगी पता। एक ऐसा शेयर है जो इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही ऐसा शेयर, एक ऐसी कंपनी जो 1 लाख रुपए पर शेयर पे काम कर रही है। बहुत बड़ी वैल्यूएशन है उसके। अगेन ये उनका डिसीजन है, वो चाहते तो स्प्लिट कर सकते थे। स्प्लिट क्या होता है मैं ये बताता हूँ। अब भैया देखो शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, 1 लाख हो गया, कोई खरीद पाएगा क्या इजली? बहुत नॉर्मल लोग तो नहीं खरीद पाएंगे ना, 10 शेयर 15 शेयर। वो चाहते तो आपके एक शेयर को 2 कर देते और शेयर की वैल्यू 50% से कट डाउन कर देते। इसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब जैसे मेरे पास अब 1 लाख रुपए के एक शेयर है, अब मेरे को वो 2 शेयर हो जाएंगे और वो एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 50,000। ओके, हो सकता है वो उसको 1/4 का स्प्लिट करते, 4 टुकड़े में डिवाइड करते, तो अब एक शेयर की वैल्यू हो जाती 25,000 और मेरे पास एक के जगह मेरे को दिखाता मेरे अकाउंट में 4 शेयर। अच्छा, बॉन्ड से कितना रिटर्न मिलता है हर साल? बॉन्ड से आपको 7-8% मैक्सिमम। 7 से 8%, ठीक है। और ट्रेडिंग से? ट्रेडिंग से तो यार आपने तो देखा है, हीरो जीरो की हमने वीडियो बनाई है, वो झटके से 400% तक का रिटर्न है। ओके, तो ट्रेडिंग अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, इन्वेस्टिंग, क्या आपको दिन का 3 लाख रुपए बना के देगा? नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की चीज है ना। लॉन्ग टर्म की चीज है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा समझाइए। लॉन्ग टर्म आप अपना बड़ा व्यू लेके चल रहे हैं वेल्थ बनाने के लिए। 2 चीजें होती है, एक तो वेल्थ होता है, एक होती है सैलरी, मतलब जो इनकम आपका डेली बेस पे आ रहा है। वेल्थ बनाना है, आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, वो सालों साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, वो हो गया आपका वेल्थ क्रिएशन। आपका इनकम क्रिएशन कैसे होगा? जब आप कुछ काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, सैलरी लेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, रेफरल करेंगे, कुछ भी करेंगे, एफिलिएट करेंगे, फार्मिंग करेंगे। बहुत लोग फार्मिंग भी करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, अगेन आपने इंडिया का टैक्स लॉस अगर पढ़ा हो, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने पे टैक्स नहीं लगता। डू यू नो दैट? अगर एग्रीकल्चर इनकम होगी तो आपको टैक्स नहीं लगता। फार्मर्स को टैक्स नहीं लगता, देखा है क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अच्छा, तो आप उस म्यूचुअल फंड पे पैसा डालोगे, वो एग्रीकल्चर का काम करेगा और वहां से वो आपको प्रॉफिट बना के देगा, बट आपकी तो वो एग्रीकल्चर इनकम हुई ना। हाँ,
तो टैक्स बचेगा। अगेन आप अपने सीए को कंसल्ट करिए, डेफिनेटली आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या चीज़ें हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर लोगों को किसी भी कंपनी के शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसको? कोई भी कंपनी को अगर आपको पढ़ना है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है, सबसे पहले उसका आज तक का प्राइस देखिए। आज तक का प्राइस मतलब जब कंपनी का पहली बार शेयर आया था 10 रुपये में आया था और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है या 5 रुपये है। अगर 10 से 20 गया मतलब ग्राफ क्या गया, ऊपर, तो वो शेयर अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर 10 से 5 चला गया मतलब ग्राफ नीचे है, वो शेयर अच्छा नहीं है। ठीक है, नंबर 1 एकदम बेसिक, ऊपर गया उसका ग्राफ या नीचे गया। नंबर 2 बात करते हैं, कंपनी के अंदर जो लोन है कि डेप्ट है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है या हर साल कम होता जा रहा है। आई गिव यू एग्जांपल, यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नाम की कंपनी है जो क्रेन्स बनाती है। उनका डेप्ट जो है, जो लोन उन्होंने लिया हुआ है, वो पे करते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है। वर्सेस एक कंपनी है भाई यस बैंक नाम से, वो थोड़ा सा डेप्ट ले रही है ठीक ठाक करने के लिए। अब आप बताइए, जिसका लोन कम हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा होगा बिजनेस में, जिसका लोन बढ़ता जा रहा है? जिसका लोन कम होगा ना। साथ में हमें यहाँ पर रेवेन्यू में काम नहीं करना। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तब तो बेस्ट है। आपने देखा होगा उमर भाई, जोमैटो एंड स्विगी रेवेन्यू पे खेलते हैं, 400 करोड़ का रेवेन्यू किया, 500 करोड़ का रेवेन्यू किया, भाई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा ना, 200-300 करोड़ का तो लॉस हो रहा है। ये क्या कोई कंपनी सस्टेनेबल है? तो जो लोग बोलते हैं सेल्स देख के काम कर लेंगे, नेवर। गुजराती बनना है हमें। नेट प्रॉफिट जेब में कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, कंपनी की जेब में हर साल कितना आ रहा है, वो बढ़ रहा है क्या, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, ये चीज़ कंसिडर करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट पे मुझे बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स जो है सीखना है, तो मैं वैसे वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। और सब्सक्राइब करते जाइएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड साथ में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पूरी पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिन्ड कॉमेंट्स में भी लिंक है, तो जरूर चेकआउट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।